नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन और पावर सर्च से रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस किया था, क्वेश्चन डिस्कस किया था। आज हम लोग पावर एंड सर्च के सर्च चैप्टर पे बात करेंगे, यानी कि सर्च जो हमारा बचा हुआ है पोर्शन, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा अगले वीडियो में हम लोग पावर और सर्च से रिलेटेड जो बहुत सारे अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस पर भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे सर्च का पहले रूल समझ लेते हैं। याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझना जरूरी है। जैसे ही हम समझ लेंगे तो रूल आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो समझते हैं पहले कि सर्च आखिर है क्या, कैसे ये बनता है। ठीक है, तो सर्च देखिए, इसको करनी भी बोलते हैं, हिंदी में करनी भी बोलते हैं। तो सर्च समझना है कि ये कैसे काम करता है। nth रूट, nवां मूल बोलते हैं, रूट को क्या बोलते हैं, मूल। nth रूट ऑफ ए जो होगा वही होगा एक तरह से सर्च। जैसे उसको लिखा जाएगा a टू द पावर 1/n, या फिर उसको लिख सकते हैं हम लोग, ये जो पावर में 1/n है उसको यहां पर लिख लें, और ये दोनों एक ही चीज है। इसको बोलते हैं nth रूट ऑफ a, यानी इसको फिर से मैं लिख दे रहा हूं कि nवां रूट है यानी मूल है a का। ये दोनों एक ही चीजें हैं, दोनों एक ही चीज है, nवां रूट है। इसे हम लोग सर्च बोलेंगे। लेकिन सर्च बोलेंगे तब हमारा यहाँ a जो है ये एक तरह से इंटीजर होना जरूरी है। अगर यह इंटीजर नहीं है, यानी रेशनल नंबर के रूप में अगर यह नहीं है, इरेशनल नंबर है, चलिए इंटीजर से ज्यादा अच्छा है रेशनल लिखना, इसको हम रैशनल नंबर लिख देते हैं कि अगर यह रैशनल नंबर नहीं है तो उसको हम सर्च नहीं बोलेंगे। अगर यह रैशनल नंबर है तो हम सर्च बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर क्यूबिक रूट ऑफ 4 है, या मान लीजिए यहाँ 5 लिख देते हैं, तो क्या हम इसे सर्च बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि 5 जो है यहाँ पर रैशनल नंबर के रूप में है या परिमेय संख्या के रूप में है, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अगर यह रैशनल नंबर नहीं है तो इसे हम सर्च नहीं बोलेंगे, भले ही वह अंडर रूट में हो, चलेगा काम, लेकिन सर्च नहीं बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिए, सर्च कैसे नहीं बोल सकते हैं, किस संख्या को नहीं बोल सकते हैं। जैसे अंडर रूट 3+2, और यहाँ पर अगर रूट जो है वो क्यूबिक रूट दे दे, यानी कि घनमूल के रूप में दे दे, तब तो आपको ये पता है कि रूट थ्री संख्या जो है वो अपने आप में इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या होती है। उसके साथ अगर रैशनल नंबर जुड़ गया तो ये पूरे ब्रैकेट में जो नंबर दिया गया है इसे हम इरेशनल नंबर बोलेंगे, यानी अपरिमेय संख्या। तो जैसे ही यह अपरिमेय संख्या हो गया तो इसे हम बोलेंगे कि ये सर्ड नहीं है। तो अब एक चीज और समझेंगे कि अगर रूट 3 के अंदर अगर रूट 3 है, रूल के हिसाब से क्या यह सर्ड है? तो पहले स्थिति में देखने से लगता है कि यह सर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर रूट 3 जो है वो इरेशनल नंबर दिख रहा है, लेकिन भले ही यह दिखने में इरेशनल नंबर है और उसके बाद यह सर्ड नहीं है, लेकिन सही मायने में सर्ड है। कैसे है वो समझ लीजिए। यहाँ 2 छिपा हुआ रहता है। 2 जनरली हम लोग नहीं लिखते हैं जब स्क्वायर रूट में लिखा हुआ हो तो, लेकिन यह समझने के लिए मैं 2 लिख रहा हूं। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि ये अंडर रूट यहाँ पर मतलब जो एक तरह से रूट के रूप में 4th रूट हो गया और 3 ऐसे लिखा जा सकता है। ये संख्या ये 2 से 2 मल्टीप्लाई होता है, इस पर मैं चर्चा करूंगा अभी रूल बनाने में। तो ये 4 लिखा जा सकता है और ये 3, तो 3 यहाँ पर तो रैशनल नंबर हो गया। अब यहाँ पर ये 4 हो जाए चाहे 5 हो जाए, रूट के मामले में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये यहाँ पर सर्ड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग सर्ड समझ चुके हैं कि सर्ड होता क्या है। अब सर्ड से रिलेटेड अलग अलग रूल्स है, उस रूल पर हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी जस्ट बताया कि अगर a टू द पावर 1/n है, चलिए इसको पावर के रूप में ठीक से लिख लेते हैं, a टू द पावर 1/n है, यानी कि nth रूट ऑफ a है, तो n यहाँ आएगा और a को ऐसे लिखेंगे। ये दोनों आपस में बराबर होती हैं। बात समझ में आ गया? या इसका उल्टा होता है कि अगर ऐसा है तो इसको a टू द पावर 1/n हम लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा, दूसरा एक चीज और समझना है इसमें कि अंडर रूट a टू द पावर m, और जिसका यहाँ पर nवां रूट दिया हुआ हो, तो इस संख्या को हम लोग लिख सकते हैं a टू द पावर, यह m जो है वो यहाँ तो रहेगा ही, और बाई में यह n लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ वाला पोर्शन वो हमेशा नीचे आता है, n में रूट के रूप में आता है। बात समझ में आ रही है?
अब यहाँ पर इसे लिख सकते हैं a टू द पावर 1/n और इसका पावर m। पावर वाले जो हमारा वीडियो है उसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये जो संख्या है इसको हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं। पावर वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा। तो अब जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं nth रूट ऑफ a और इसका पावर लिख लेते हैं हम m। बात समझ में आ रही है? अब ये तो यहाँ अननोन क्वांटिटी के रूप में, यानी कि जो हमें क्वांटिटी पता नहीं है उसके रूप में लिख रहे हैं। अब देखिए इसको हम अगर नंबर में लिखें तो कैसे लिखें, नंबर में भी चले आते हैं। नंबर में कैसे लिखते हैं, रूल समझ में आ रहा है। जैसे 5 का पावर 1/4 है तो इसका मतलब हो गया कि 4th रूट यहाँ है और 5 यहाँ है। बात समझ में आ गई पहले रूल के अकॉर्डिंग। दूसरा रूल जो ये जो लिखा हुआ है, दूसरे रूल के अकॉर्डिंग आप समझिए यहाँ पर कि अगर यहाँ 4 लिखा हुआ है और 5 का पावर यहाँ 6 लिखा हुआ है, बात समझ में आ रही है? 5 का पावर यहाँ पर अगर 6 लिखा हुआ है तो रूल हमारा कहता है कि इसको हम 5 और यहाँ 6 और बाई में 4 यानी कि बाई में 4 लिख देंगे। और भले ही यह 3 2 जा 6 और 2 से कट करके 3/2 हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। या फिर इस संख्या को अगर हम कभी जरूरत के हिसाब से, क्वेश्चन में जरूरत के हिसाब से, अगर 4th रूट ऑफ 5, अगर यहाँ पर 4th रूट है 5, इसका पावर 6 भी लिख सकते हैं, यानी ये पावर जो है वो पूरे ऊपर चला जाता है। ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 6/4 तब भी यह 3/2 होगा, 5 का पावर 3/2 होगा। ठीक है, लिखने समझ में आ गया कि कैसे किसी संख्या को पावर सेट्स के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब इसमें और भी रूल्स हैं, बहुत सारे रूल्स हैं। तो सबसे पहले रूल समझते हैं कि और क्या क्या रूल्स हो सकती हैं। जैसे अब यहाँ nth रूट ऑफ ab, दो संख्याएं हैं जो कि nth रूट ऑफ ab, दो संख्या के प्रोडक्ट है और उसका nth रूट है। पहले इसको रूल के अकॉर्डिंग ab का पावर 1/n लिखा जा सकता है। बात समझ में आ रही है? अब इसे पावर वाले वीडियो में आप देखिएगा या पावर वाले रूल के अकॉर्डिंग कि अगर दो संख्या मल्टीप्लाई के रूप में अगर दिया हुआ है और उसका पावर कुछ भी दिया हुआ है तो वो दोनों सेम पावर के रूप में अलग अलग सेपरेट हो सकता है। जैसे a टू द पावर 1/n मल्टीप्लाई b टू द पावर 1/n, ऐसे ये सेपरेट हो जाएगा, बिल्कुल होगा। अब अगले स्टेप में इसको लिख सकते हैं, इस वाले पोर्शन को nth रूट ऑफ a मल्टीप्लाई nth रूट ऑफ b, इस तरह से ये अलग हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर क्यूबिक रूट ऑफ, अगर यहाँ 10 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, तो इसे हम लिख सकते हैं क्यूबिक रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई 5। बात समझ में आ रही है? और बराबर ये लिखा जा सकता है क्यूबिक रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई क्यूबिक रूट ऑफ 5। ऐसे दोनों अलग हो सकता है या किया जा सकता है, ये रूल के अकॉर्डिंग है। बात समझ में आ रहा है? अभी पहले हमें जानना है कि नंबर्स जो सर्ट्स में लिखे होते हैं उसको हम अलग अलग ब्रेक कैसे करेंगे। अगर यह ब्रेक करने अगर आपको आता है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले लिखने आना चाहिए, तो पहले लिखना समझिए अच्छे से। अब देखिए, अब ये मल्टीप्लाई से रिलेटेड था। अगर हम डिवीजन मेथड में जाएं, यानी कि डिवीजन वाले में जाएं, तो कैसे लिखा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल nth रूट ऑफ a बाई b, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इस संख्या को लिख सकते हैं हम लोग a बाई b और उसकी पावर 1/n। बात समझ में आ रहा है? आसान है इसको लिखना। अब यह पावर बेस अलग अलग है बाई के रूप में और पावर यहाँ दोनों के लिए सेम हो जाएगा, अलग अलग सेपरेट होगा। तो इसको लिखा जा सकता है a का पावर 1/n और b का पावर 1/n, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। अब थर्ड वाले रूल के अकॉर्डिंग इस वाले नंबर को लिख सकते हैं हम लोग nth रूट ऑफ a और जो डिनोमिनेटर में है इसको लिख सकते हैं nth रूट ऑफ b। इस तरह से हम लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को या इस तरह से जो इस नंबर को। अब देखिए इसका रूल अप्लाई जब करने की बात आएगी हम लोग करेंगे, लेकिन पहले समझिए लिखना कि अगर 3/7 लिखा हुआ है और मान लीजिए यहाँ 2 3 कुछ भी नहीं है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं। नहीं लिखने का मतलब है कि वो स्क्वायर रूट है, यानी 2 छुपा हुआ है। तो वैसे स्टेप में इसको √3/√7 ऐसे लिख सकते हैं, दोनों अलग अलग हो सकता है। बात समझ में आ रही है? आसान है इसको लिखना। तो पहले लिखना समझना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन बनाना है हम लोग को। अब नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट रूल है हमारा कि अगर यह mth रूट है, mth रूट ऑफ n, nth रूट ऑफ
पी यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, और ये है ए। अब ऐसे संख्या को कैसे लिखें, ठीक है, ऐसे संख्या को हम किस तरह से लिखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनाएंगे हम लोग। तो समझिए, पहले ऐसे संख्या को पहले समझना है कि इस वाले संख्या को हम लिख सकते हैं a का पावर 1/p लिख सकते हैं। अच्छा, ये जो लिख गया इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं। अब इसका पावर कितना है, यहाँ पर रूट जो है वो n है, यानी इसको लिख सकते हैं 1/n। इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। अब यहाँ m जो है ये भी बाई में जाएगा, तो बाई में जाने के बाद यह 1/m हो जाएगा, यानी इसे लिखा जा सकता है 1/mnp। आपस में ये सब mnp मल्टीप्लाई होगा, देयरफॉर इसे लिखा जा सकता है mnp, और बेस में जो है ये a हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, मतलब फाइनली ये mnp जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है रूल के अकॉर्डिंग। अब देखिए इस संख्या को मतलब एग्जाम्पल के तौर पे हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ 3 दे दिया, यहाँ 4 दे दिया, यहाँ 5 दे दिया, और यहाँ दे दिया 10। इस संख्या को सॉल्व करना है, तो आप डायरेक्ट इसको रूल समझना है कि इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 4 का मल्टीप्लाई 12, 12 5 यहाँ हो जाएगा कितना 60, तो देयरफॉर यहाँ लिख लेंगे हम 60, और यहाँ लिखाएगा 10। बात समझ में आ रही है। इसी तरह से हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी अगर इस क्वेश्चन को बनाना हो तो कैसे क्वेश्चन दे दिया जा सकता है, जैसे दे देगा यहाँ 3 दे देगा, 4 दे देगा, 5 दे देगा, 6 दे देगा, ठीक है, सारे यहाँ पर एक तरह से रूट के रूप में दिया गया है। और यहाँ पर दे दिया 10 इजिकल टू, अगर आपसे पूछ रहा है कि ये 10,000 है, इसका पावर x है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू आप निकालिए। x की वैल्यू यहाँ पर आप क्या निकाल सकते हैं, या दे देगा 2x, 2x + 1, इस तरह से कुछ दे सकता है। तो आपको रूल को बिल्कुल हटाना नहीं है, जो रूल है उस रूल को तो फॉलो करना ही करना है। तो सबसे पहले समझिए इस क्वेश्चन को लिखेंगे कैसे। हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये सब जो है आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो 4 से 12, 12 पंचे 60, और 60 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 होता है। 360 एक तरह से रूट के रूप में हो गया, और ये 10 है, और इसको अगर हम 10 के रूप में लिखें तो 10 का पावर 4 लिख देंगे, और उसकी पावर x लिखेंगे। अब तो आसान है, बात समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये जो मैंने लिखना क्यों सिखाया, इसलिए क्योंकि इसका क्वेश्चन में फिर अप्लाई करना है। अभी मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि ये सिंपल तरीके से कैसे अप्लाई होगा, फिर इसके बाद इसका एक बड़े स्तर पर भी अप्लाई किया जा सकता है, तो वो हम लोग प्रॉब्लम में डिस्कस करेंगे आगे चल करके। फिलहाल अभी ये समझते हैं कि आसानी से इसको कैसे लिखा जाए। अब यहाँ देखिए इसको लिख सकते हैं 10 का पावर 1/360 लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है वो नीचे चला जाता है पावर के रूप में लिखने पर, और इसे लिखा जा सकता है 10 का पावर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये 4x हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ बेस जब इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगा, देयरफॉर 1/360 इजिकल टू 4x, देयरफॉर x इजिकल टू, ये 4 मल्टीप्लाई करेगा 360 से, ठीक है। तो 360 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 36 चौका कितना होता है 144, 144 पर x0 यानी 1/1440, ये हमारा आंसर होगा। ये मैंने आप खुद से क्वेश्चन बनाया कि इस तरह से है। तो आप समझिए इस क्वेश्चन को कि जो क्वेश्चन लिखने के लिए दिया जाएगा तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है, आसान क्वेश्चन है, इस तरह से हम बना सकते हैं मल्टीप्लाई करते करते। अब ये mn का चेहरा हो सकता है कि बदल जाए, कैसे बदल जाएगा अब यहाँ ध्यान देंगे समझने के लिए। ये ऐसे दे देगा क्वेश्चन, और यहाँ 2 दे देगा, ठीक है, और बराबर यहाँ पर दे देगा 0.5 का पावर 2x + 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। एकदम सिंपल तरीके से समझिए, पहले धीरे धीरे अगर समझेंगे उसके बाद हार्ड प्रॉब्लम पर अपने आप समझ सकते हैं कि n करके दे दिया है, यानी कि सब n है, और यहाँ 2x + 1 दिया गया है। तो यहाँ n जो दिया गया है यानी n का वैल्यू, x का वैल्यू हमें n के टर्म में निकालना है, क्योंकि यहाँ n जो है एक तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में, तो इसे हम लिख सकते हैं 2, ठीक है। इसको चाहे तो डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं, लेकिन चलिए समझने के लिए 1-2 स्टेप में बढ़ा दे रहा हूँ। तो n मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा n3, और ये हो जाएगा 2। अच्छा 0.5 है, 0.5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5/2
का पावर 2x + 1 लिख सकते हैं ऐसा। अगले स्टेप में, अच्छा ये 5 से ये कटेगा 2 टाइम्स। देखिए यहाँ पावर का भी रूल जरूर याद रखना है, क्योंकि आगे जाकर के पावर सेट्स जब एक साथ प्रॉब्लम बनेगा या सिंप्लीफिकेशन एक तरह से हम लोग करेंगे इसका, सिंप्लीफिकेशन और पावर सेट्स एक बार जब मर्ज हो जाता है, कभी कभी दोनों से मर्ज करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जब ये दोनों एक साथ जुड़ जाएगा तो आपको सब रूल्स याद रखने पड़ेंगे। अब यहाँ पर 2 का पावर 1/n³ डाल सकते हैं। यहाँ पर इस चीज को समझिए कि 1/2 का पावर 2x + 1 था। अब मैंने रूल बताया था कि अगर a/b का पावर m है, पावर अगर माइनस में होता है तो जो ब्रैकेट में है वो उल्टा हो जाता है, यानी a/b जो है वो b/a के रूप में लिखा जा सकता है। Therefore जो 1/2 है इसको हम लोग 2 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? 2 लिख सकते हैं और उसका पावर माइनस में हो जाएगा 2x + 1। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ बेस इक्वल है, जब बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगा, तो देयरफॉर हम लोग यहाँ पर अब पावर इक्वल करेंगे। पावर जब इक्वल हो जाएगा तो क्या लिखा जाएगा? पावर इक्वल करने पर क्या लिख सकते हैं? 1/n³ = -2x + 1, इस तरह से लिखा जा सकता है। अब हमें यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है। x माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे हमारे यहाँ। तो 1/n³ बराबर -2x और -1, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है। माइनस जब लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो 1/n³ + 1 बराबर -2x। अगर इसको सॉल्यूशन करें तो ये हो जाएगा n³ + 1/n³ बराबर -2। देयरफॉर x की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये वैल्यू हो जाएगा माइनस में n³ + 1/2n³। ये हमारा आंसर है। इस तरह से हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो आपको बेसिक रूल्स जो है वो भूलना नहीं है, वो याद रखना है। उसी से रिलेटेड हमारा बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होगा और सॉल्व करना है, बिल्कुल करना है। ठीक है, तो पावर और सर्च से रिलेटेड हम लोग अलग अलग करना समझ चुके हैं और इस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन इसमें कैसे बनाया जा सकता है, और क्वेश्चन इसमें जो अलग अलग टाइप के जो पूछे जा सकते हैं। जो सबसे बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है क्यूबिक रूट ऑफ 9, उसके बाद √3, उसके बाद 4th रूट ऑफ 10 और 6th रूट ऑफ 18। ये हमारे पास क्वेश्चन है। सर्ट्स का और भी रूल्स है, बहुत सारे रूल्स है, लेकिन उस रूल्स को कुछ कुछ धीरे धीरे स्पेशलाइजेशन की मेथड से समझेंगे। उसमें कुछ स्पेशल केसेस हैं उस मेथड से, लेकिन बेसिक रूल्स यही सब है, इसी तरह से काम करता है, इसी तरह से हमें बनाना पड़ेगा। आसान है ये सब बनाना, जैसे जैसे जरूरत आएगा उस हिसाब से मैं आगे रूल भी बताऊंगा। तो पहले यहाँ क्वेश्चन समझिए कि इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, 4 तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है, ग्रेटेस्ट कौन सा पूछेगा कि ग्रेटेस्ट कौन सा है, असेंडिंग ऑर्डर पूछेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर पूछेगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, देखना है कि स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे बनाया जा सकता है। तो अब यहाँ ध्यान देंगे कि जो हमारा यहाँ पर नंबर्स है 3, 4 और 6, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इसको मान के चलते हैं 2। तो इन सभी संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे, या एलसीएम नहीं समझ में आता है तो ये समझिए इन सबको बराबर कर देना है और कुछ नहीं करना है, बराबर कर देना है, इसलिए मैं एलसीएम की बात कर रहा हूँ। तो 2, 3, 4, 6 इन सबका एलसीएम हो जाएगा 12, यानी सबका 12 ही कॉमन ऐसा है, तो इन सबको हम 12 बनाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो यह 3 हो गया, इसको हम कितना से मल्टीप्लाई करें कि यह 12 हो जाए? कितना से मल्टीप्लाई करें? जितना यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही अंदर में करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो आप समझिए इसको कि यह 3 था, अगर इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12 हो जाएगा। तो देयरफॉर 9 का पावर 4, यानी जो पावर अंदर में है उसको भी उतना ही से मल्टीप्लाई करना है। बात समझ में आ रहा है? सेम प्रोसेस कि अगर 2 लिखा हुआ है, अगर इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो 12 हो जाएगा। तो इसी तरह 3 का पावर 6, यानी 3 पर भी पावर 6 डालना पड़ेगा। सेम प्रोसेस यहाँ 4 है, अगर इसको 12 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10 का भी पावर 3 करना पड़ेगा। यानी कि बाहर में जितना से हम मल्टीप्लाई करते हुए जा रहे हैं, अंदर में उतना ही पावर डाल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ये 6 है, तो 6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा।
तो इसी तरह से 80 का पावर यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक है, बाहर में जितने से मल्टीप्लाई उतने ही अंदर में पावर से मल्टीप्लाई। तो अब ये हो जाएगा, ये 12 कोई मतलब नहीं है अब इन 12 का, क्योंकि सबका मैंने इक्वल करा दिया है। अब 9 का पावर यहाँ पर 4 है। ठीक है, यानी कि 9 को आपस में 4 बार मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 16 6561। आ रहा है समझ में? 6561 हो जाएगा। उसी तरह से यह 12 हो जाएगा 3 का पावर 6। 3 का पावर 6 हो गया, तो 3 का पावर 6 कितना होता है? तो 81 और 9 729। ठीक है, 729 हो गया, 27 का एक तरह से स्क्वायर हो गया ये। उसी तरह से 3 और 4 का ये 12 हो गया। 10 का पावर 3, 10 का पावर 3 कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये भी 12 लिखा जाएगा, और 8 का स्क्वायर होता है 64 और 1 0। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर पावर ऑफ जो सर्ड है, यानी कि सर्ड का पावर इसी को बोला जाता है जो यहाँ पर होगा एक तरह से। ठीक है, तो ये सभी इक्वल हो गए हैं, तो हमें अब उस पर विचार नहीं करना है। हमें विचार करना है कि अंदर में कौन बड़ा कौन छोटा है। वही संख्या बड़ी और छोटी संख्या होगी। तो आपको पता है कि 65 61 जो है वो सबसे बड़ी संख्या दिख रही है, जो रूट के अंदर में दिख रहा है। तो सबसे बड़ी संख्या अगर यह है, तो इसका मतलब क्यूबिक रूट ऑफ 9 जो हो गया वो सबसे बड़ी संख्या हो गई। बात समझ में आ रहा है? सबसे छोटी संख्या 729 यहाँ पर दिख रहा है, तो इसका मतलब 729 किसके लिए आया? 2 रूट 3 के लिए, मतलब रूट 3 के लिए आया एक तरह से। तो रूट 3 सबसे छोटी संख्या हो गई यहाँ। तो इसी तरह से सबसे बड़ी सबसे छोटी, उसके बाद फिर असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, इसी अकॉर्डिंग बड़ा और छोटा हम लोग डिसाइड कर लेंगे, तो वो क्वेश्चन बन जाएगा। आसान क्वेश्चन है इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हम लोग अभी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो जो फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़े उसी अकॉर्डिंग प्रॉब्लम है। देखिए कैसे प्रॉब्लम यहाँ करना है। जैसे क्वेश्चन दे दिया आपका यहाँ क्यूबिक रूट, फिर उसके बाद 6 रूट और 5 टू द पावर 9, और इसके पावर दे दिए यहाँ पे 4। बात समझ में आ रही है? इसी तरह से ये हो गया क्यूबिक रूट, उसके बाद क्यूबिक रूट के बाद 6 रूट ऑफ 5 टू द पावर 9 अपॉन में 4। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन है हमारा। अब एक चीज ध्यान रखिए, जो ब्रैकेट के अंदर में क्या दोनों इक्वल है, बराबर बराबर दिख रहा है ना, कि क्यूबिक रूट 6 रूट और 5 टू द पावर 9। उसी तरह से क्यूबिक रूट 6 रूट और 5 टू द पावर 9 दोनों बेस सेम है यहाँ पर, तो पावर डेफिनेटली यहाँ पे प्लस होगा। मतलब ये पावर वाले रूल के अकॉर्डिंग, तो 4 + 4 ये प्लस होके हो जाएगा 8, यानी इसको लिखा जा सकता है क्यूबिक रूट ऑफ 6 रूट ऑफ 5 टू द पावर 9, और इसको लिखा जा सकता है ऊपर में 8। अब अभी जो सर्ड का रूल बताया मैंने कि इन दोनों में सर्ड का रूल, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, अभी जस्ट बताया था। तो अगले स्टेप में लिख सकते हैं हम लोग 6 और 3 का मल्टीप्लाई 18 और 5 का मल्टीप्लाई 2। आ रहा समझ में? इसका पावर जो हो जाएगा 8। अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो चुका है रूल के अकॉर्डिंग, अभी तो प्रैक्टिस हुआ नहीं है, लेकिन अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो यहीं पर आप चाहें तो आंसर निकाल सकते हैं 9 से, या यहाँ पर भी काट पीट के आप आंसर निकाल सकते थे, लेकिन ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। लेकिन अभी अगर करेंगे तो हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, प्रॉब्लम क्रिएट हो, इसलिए मैं स्टेप स्टेप बता रहा हूँ कि चाहे तो 9 दूना 18, 2 से इसको काट लेते और 2 से 8 को 4 टाइम काट लेते। आ रहा समझ में? तो 4 टाइम काट लेते तो एक तरह से 5 का पावर 4 के रूप में आंसर कर देते हम लोग। लेकिन आप समझिए, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, तो इसलिए इस रूल को हमें समझना पड़ेगा। अच्छा, एक रूल और बताया था मैंने। क्या रूल बताया था? कि यहाँ n है और यह m है, तो इसको लिखा जा सकता है n a, और इस पूरे का पावर m, मतलब जो रूट के अंदर वाला जो संख्या पे पावर है वो पूरे पर पावर हो सकता है रूल के अकॉर्डिंग। तो क्या यह 9 है, 9 है, यह 8 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, ये सभी पर पावर हो जाएगा ना। जैसे देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ फिर से कि 18 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, इसका पावर 9 और इसका पावर 8 लिखा जा सकता है ना, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, 9 8 72 72 हो जाएगा। अगले स्टेप में 5 का पावर 72, इन दोनों का मल्टीप्लाई, और ये 18 जो है वो हमेशा नीचे ही जाता है, ये 18 जो है वो हमेशा नीचे जाता है। तो 18 × 4 = 72, यानी इसका आंसर हो जाएगा 5 टू द पावर
4। इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। या इसके बाद अगर ये नहीं समझ में आएगा स्टेप, ठीक है, तो इस स्टेप को डायरेक्ट अगर चाहे कि डायरेक्ट कैसे बनेगा, तो देखिए डायरेक्ट बनाना मैं बता रहा हूँ कि डायरेक्ट इसको इतना स्टेप अगर लिखने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, झंझट टाइप का फील हो रहा है कि इतना क्यों बनाएंगे, चलिए उससे अच्छा है कि एक ही लाइन में इसको हम सॉल्व कर दें। कि कैसे एक लाइन में सॉल्व होगा, तो देखिए एक लाइन में सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको ये खोजना पड़ेगा कि हमारा बेस क्या है। तो बेस हमारा है 5, तो बेस पहले लिख लीजिए। बात समझ में आ रही है? बेस पर जो भी पावर है, जैसे 9 पावर है तो पहले लिख लीजिए 9, क्लियर। और जो अंत में जो पूरा पक्का पावर है 8, उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 8 डिवाइडेड बाय जो भी ये संख्या सब जो यहाँ पर दिया हुआ है, क्यूबिक रूट, 6 रूट या और भी कुछ रूट हो सकता है, इन सभी को नीचे में आप चाहे तो लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 से काटेंगे 4 टाइम्स, बराबर ये हो गया 5 to the power 4। कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन ये बनेगा, आपको हर स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक ही स्टेप में यहाँ क्वेश्चन बन गया। बात समझ में आ रहा है? तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप बना सकते हैं। तो पहले बेसिक मजबूत कीजिए। बेसिक अगर आपका मजबूत है तो उसके बाद कैसा भी क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाए तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से उस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए इससे रिलेटेड अभी और हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो बड़ी संख्या छोटी संख्या के रूप में जो लिखा हुआ है उस तरह से। चलिए आप एक अलजेब्रा टाइप का एक क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन वो यहाँ मतलब पावर सर्ट में भी यूज हो जाएगा। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप x बराबर √3 + 2 ऐसे करके संख्या लिखा हुआ है, ठीक है, √3 + 2। पहले हम इसका कंजुगेट वगैरह निकालना समझते हैं कि कंजुगेट कैसे होगा। दे देगा कि y = 1/x, ऐसे दे देगा, तो बोलेगा फाइंड x + y क्या है। पहले ये एकदम सिंपल तरीके से समझिए, फिर आगे हम लोग हार्ड प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। x = √3 + 2 है और y = 1/x है, तो पूछेगा कि x + y क्या है। तो आपको समझना पड़ेगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन है इसमें, √3 है या 2 है? तो डेफिनेटली 2 है, तो पहले बड़ी संख्या लिखिए और तब छोटी संख्या लिखिए, तो आपको बनाने में ज्यादा आसानी होगी। इसी प्रकार से तो y = क्या हो जाएगा, 1/x, क्योंकि रूल हमारा कर रहा है। तो इस तरह से 1/2 + √3 लिख सकते हैं। अब रही बात कि इसको रेशनलाइज कैसे करना है, तो 9-10 क्लास में हम लोग पढ़े होंगे रेशनलाइज करना, लेकिन यहाँ रेशनलाइज करना मैं बता रहा हूँ दूसरे स्टाइल से कि रेशनलाइज कैसे करना है। जो भी संख्या यहाँ लिखा हुआ है जैसे 2 और 3, इसको आप 2 और 3 लिख लीजिए। सबसे पहले जो भी संख्या नीचे में लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, उसी संख्या को आप ऊपर में लिख लीजिए। क्लियर? जो साइन दिया हुआ है, जैसे यहाँ प्लस दिया हुआ है तो यहाँ माइनस लिखिए, जब यहाँ माइनस लिखा हुआ है तो यहाँ प्लस लिखिए, अपोजिट साइन लिखना है। और बाई में आपका जो पहला नंबर है उसका स्क्वायर करना है, तो पहला नंबर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, चलिए यहीं पर लिख लेते हैं 4। और जो दूसरा नंबर है इसका स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर जो होगा √3 को हटा देगा, तो हटा देगा तो ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि आखिर √3 का स्क्वायर करने पर, यह स्क्वायर करने पर मतलब रूट क्यों हट जाता है। देखिए उसका भी प्रॉब्लम समझिए कि अगर यहाँ n है और a to the power n है, तो यह n से n मान के चलते कट गया, यह a हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो इसी प्रकार अगर √3 है और √3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि √3 का स्क्वायर या फिर √3 और स्क्वायर वो अंदर में भी जा सकता है, और ये यहाँ 2 मान के चलते हैं, 2 से 2 कट जाता है, इसलिए ये 3 हो जाता है, यानी कि रूट हट जाता है वहां से। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ √3 का स्क्वायर कर दिया तो वो आ गया 3। अब यहाँ था प्लस, बात समझ में आ रहा है, क्या था यहाँ पर प्लस, तो देयरफॉर ये हो जाएगा 4 + 3। बात समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पर कुछ देर के लिए चलिए माइनस हो जाता तो ये हो जाता प्लस, और माइनस यहाँ है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ माइनस कर दीजिए, और यहाँ तो माइनस से तो मल्टीप्लाई करना है, माइनस ही करना है, इसको माइनस करना है। बात समझ में आ रहा है? बस यहाँ साइन ध्यान रखना है कि यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, नीचे में माइनस ही रखना है, माइनस कर देना है,
आ रहा है समझ में? तो माइनस हो जाएगा तो 4 में से 3 माइनस होगा तो कितना आएगा 1। तो इसको लिखा जा सकता है 2 माइनस रूट 3। ये किसकी वैल्यू आई? ये आ गई y की वैल्यू। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि x और y का प्लस क्या होगा, यानी कि x प्लस y क्या होगा। तो हमें क्या क्या है यहाँ पर वो ध्यान रखेंगे कि x हमारा कितना है, x इजिकल टू है 2 प्लस रूट 3 और y है 2 माइनस रूट 3। ये प्रैक्टिस पर करेंगे तो ये और आसानी से हो जाएगा। तो x प्लस वाई इजिकल टू रूट 3 से रूट 3 कट गया, 2 प्लस 2 मिलकर के हो गया 4, 4 आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से हम क्वेश्चन बनाएंगे, ये आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर रूट। अंडर रूट जब भी मैं बोलूं तो आपको यहाँ पर रूट में 2 छुपा हुआ है, ये आपको समझ लेना है। तो यह है 10 प्लस अंडर रूट है 25, 25 है 25 है, अंडर रूट 108 प्लस अंडर रूट 154 प्लस अंडर रूट 225 यानी 225। ये सभी अंडर रूट में है। देखिए एक तरह से ये स्क्वायर रूट निकालना है या एक तरह से वर्गमूल निकालने की बात कर रहे हैं। तो आपको समझना है 225 का स्क्वायर रूट कितना होगा। 225 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 15। 15 को और 154 को जोड़ना है, 15 को और 154 को जोड़ना है। तो ये स्क्वायर रूट से जरूर निकल गया है, लेकिन 154 के साथ जैसे ही 15 आएगा तो वो भी एक रूट के अंदर में है। तो इन दोनों का प्लस जो हो जाएगा वो 169 हो जाएगा। आ रहा समझ में? लेकिन 169 जो आएगा ये भी इस वाले रूट के अंदर में है। बात समझ में आ रहा है? इस वाले रूट के अंदर में है। तो 169 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 13 यानी 13। क्लियर है? रूट निकालते जाना है। फिर ये प्लस हो जाएगा और ये जुड़ जाएगा 108 के साथ यानी 108 के साथ। तो जैसे ही यह 108 के साथ जुड़ता है तो ये बन जाता है 121। लेकिन यह 121 मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो बोर्ड भर जाएगा, बहुत समय लगेगा। यहाँ एक ही लाइन में मैं बता रहा हूं, मैं रिपीट कर दूंगा इसको। तो 108 के साथ जैसे ही ये जुड़ता है तो 121 होता है। 121 का स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर रूट के साथ वो जुड़ा हुआ है, तो देयरफॉर इसका वैल्यू होता है 11। ये 11 अगर 25 के साथ जुड़ता है तो ये बन जाता है 36। अरे समझ में? प्रैक्टिस करेंगे इसका। लेकिन ये रूट यहां भी है तो 36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 6। बात समझ में आ रहा है? अब यह 6 जो है वो जुड़ेगा 10 के साथ तो ये हो जाएगा 16, लेकिन इस पर भी स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू हो जाएगा 4। बात समझ में आ रहा है? एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूं, लेकिन इतना लिख करके नहीं, एकदम सिंपल तरीके से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार और समझिए इसको। 225 का स्क्वायर रूट होता है 15, जब 154 के साथ अगर ऐड होगा तो ये होता है 169, लेकिन इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 13 और 108 दोनों जुड़ करके होता है 121। इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 11, क्योंकि स्क्वायर रूट ऊपर दिया हुआ है। 11 और 25 मिल करके हो जाता है 36, लेकिन 36 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 6, क्योंकि ऊपर स्क्वायर रूट है। अब 6 और 10 मिल करके हो जाता है 16, और 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ रूट है ऑलरेडी। तो डेफिनेटली इसका आंसर लास्ट में हो जाएगा 4। तो इस तरह से आज हम लोग पावर एंड सर्ट्स, पावर तो पहले हम लोग कर चुके हैं पिछले वीडियो में, सर्ट्स यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। और ये एक बेसिक फॉर्मूला था, और बेसिक फॉर्मूला को समझना कैसे था विद एग्जांपल्स हम लोग समझ चुके हैं यहाँ पर। अब इससे रिलेटेड, पावर और सर्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो आप जरूर देख लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आता हो तो।